हेलो एवरीवन। डाइस या पासा रीजनिंग का बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें से एग्जाम में जनरली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो चैप्टर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके वो 1 से 2 क्वेश्चन गलत ना हो। तो रीजनिंग में अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डाइस। यहाँ पर मैंने डाइस टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में टाइप वाइज डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि ये सेशन देखने के बाद में आपको डाइस कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर पॉसिबल कंडीशन से एक एक एग्जाम्पल को उठाया है और आपके लिए रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइस को हम कितने टाइप्स में पढ़ने वाले हैं? हम इसे 5 टाइप में डिस्कस करेंगे, जिसमें से टाइप 1 में कौन से क्वेश्चंस होंगे? जब आपको डाइस की केवल एक पिक्चर दी होती है तब हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे जब हमें एक ही डाइस की 2 पिक्चर्स दी जाएँ और उनके 3 केस मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जब एक फेस कॉमन हो, जब दोनों फेस कॉमन हो और जब एक भी फेस कॉमन ना हो। उन तीनों को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि अगर हमें एक ही डाइस की 3 स्थिति दी जाए या 3 से ज़्यादा दी जाएँ, 4 दी जाएँ या 5 दी जाएँ, तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद में टाइप 4 में हम डिस्कस करेंगे ओपन डाइस के बारे में। ओपन डाइस कैसे होता है? जैसे मान लो ये डाइस आपको एक ओपन फिगर दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि भाई बताइए इसको मोड़कर कौन सी आकृति बन सकती है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसको मोड़कर कौन सी आकृति नहीं बन सकती। 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, 3 ऑप्शन आपको एलिमिनेट करके चौथे वाले पर मार्क करना होता है। और टाइप 5 में हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? जैसे कुछ मिसलिनियस में क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जैसे मान लो इवन डाइस पर और ऑड डाइस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे बनाएंगे ताकि एग्जाम में आने वाला हर तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डाइस में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इस सेशन को आप पूरा कंप्लीट देखना ताकि डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपकी ना रह जाएं। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट जरूर से करना। देखिए डाइस में क्वेश्चन किस तरीके के आपको दिखेंगे पेपर में। सबसे पहले आता है नंबर डाइस। नंबर डाइस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको एक डाइस दिया होगा और उस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो उसको हम नंबर डाइस बेस्ड बोल देंगे। नंबर 2 क्वेश्चन आपके कैसे दिख सकते हैं? अल्फ़ाबेटिकल डाइस हो सकता है जिस पर ABCD या PQRS लिखे हुए हो, तो उस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नंबर 3 सिंबॉलिक डाइस। सिंबॉलिक में क्या होगा? आपके डाइस के जो फेस होते हैं उस पर कोई से सिंबल्स बने हुए होंगे, तो उस तरीके का क्वेश्चन जो होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉटेड डाइस। इस पे क्या होता है? डॉट्स बने हुए होते हैं, जैसे आपने लूडो का पासा देखा होगा, उस पर कुछ बिंदु बने हुए होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे मान लो कोई एक डाइस दिया हुआ है और उसके 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस पर अलग अलग कलर किया हुआ होता है और उस अलग अलग कलर के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि बताइए रेड फेस के अपोजिट वाले फेस पर कौन सा रंग है। तो इन सभी तरीके के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आप जरूर से तैयार करेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ? किसी भी डाइस के एक बार में केवल 3 ही सतह दिखाई देते हैं और 3 सतह छिपे रहते हैं। भाई कोई भी डाइस हमें दिया हुआ है, आप उसको किसी भी एंगल से देख लो, किसी भी एंगल से आप देखोगे तो वहाँ पर आपको उसके केवल 3 ही फेस एट अ टाइम दिखाई देने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3 फेस दिख रहे हैं, इसके भी 3 फेस दिख रहे हैं, इसके भी 3 फेस दिख रहे हैं। तो आपको एक डाइस किसी भी एंगल से देखना है तो आपको केवल 3 ही फेस दिखेंगे। तो यहाँ से एक बात पीछे ये भी याद रखनी है कि 3 फेस छिपे रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? लगभग सभी क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जाएगा कि बताइए अपोजिट फेस पर कौन सी संख्या होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि अपोजिट फेस निकालना ही मेन आपको यहाँ पर आना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो सतह विपरीत होती है वे कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। ये आगे जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना तो इसकी मैं बार बार जिक्र करूंगा कि भाई ये अपोजिट है तो साथ में नहीं हो सकते, तो आपको ऐसे ही ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए हम टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे। जब पासे की 2 स्थिति एक साथ दी जाती हैं, मतलब एक ही पासे के 2 फोटोज आपको दिए हुए होंगे और उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। जिसमें से केस फर्स्ट को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 संख्या वाले सतह के विपरीत सतह पर होगी। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। यहाँ पर जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में क्या कंडीशन होती है? एक ही पासे की 2 स्थिति दी होंगी और उनमें से एक फेस कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 दोनों में है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस 3 वाले फेस को पकड़ना है और या तो डाइस को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए दोनों को ही,
या फिर दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो यहाँ से जब मैं इनको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो पहले 3, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 5। इसको ऐसे लिख लो 3, 4 और 5। ऐसे ही इसको भी आप घुमाओ, तो 3 को पकड़ के घुमाएंगे आप, तो 3, 1 और 2। तो यहाँ से 3 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। ये जो फेस मैंने लिखे हैं ना, ये अपोजिट फेस लिखे हैं। 5 2 के अपोजिट होगा और 4 1 के अपोजिट होगा। अब 3 तो 3 के अपोजिट हो नहीं सकता, तो 3 किसके अपोजिट होगा? 6 के। तो यहाँ से हम फाइनल रिजल्ट्स लिख सकते हैं कि 3 6 के अपोजिट होगा, 4 1 के अपोजिट होगा और 5 2 के अपोजिट होगा, और इसके आधार पर अपने आंसर्स दे देंगे। जैसे देखो यहाँ पर पूछा था 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट क्या है यहाँ पर? 5, तो इसलिए बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही चाहे तो आप इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, तब भी आपके सेम आंसर आएंगे। बट ध्यान ये रखना है कि दोनों को ही सेम डायरेक्शन में घुमाना है, या तो दोनों को ही क्लॉकवाइज घुमाओ या दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि बताइए आप अपोजिट टू टी क्या होगा। तो इन दोनों आकृतियों में आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा फेस कॉमन दिया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो आर आपको कॉमन दिया हुआ है दोनों में, तो आर को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इस वाले डाइस को भी और इस वाले डाइस को भी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे? आर पी क्यू पहले वाले से मिल जाएंगे और आर एस टी दूसरे वाले से मिल जाएंगे। अगर पूछा जाए कि भाई क्यू के अपोजिट क्या है? टी है। पी के अपोजिट क्या है? एस है। आर के अपोजिट क्या है? तो आर के अपोजिट मुझे नहीं पता क्या होगा, वो ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। पीछे वाले केस में तो हमें पता है ना, डाइस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं बता सकते। फिलहाल हमसे क्या पूछा है? टी के अपोजिट क्या होगा, तो टी के अपोजिट क्यू हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, पहले 3 से पहले हम 4 को कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? अपोजिट टू 2 क्या होगा। तो आप क्या काम करिए, यहाँ से कॉमन वाला फेस पकड़िए, 2 यहाँ पर भी दिया है, 2 यहाँ पर भी दिया है, दोनों को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसको भी और इसको भी। यहाँ से आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? 2 3 4 पहले वाले से और दूसरे वाले से 2 5 1। तो यहाँ से जो फेस अपोजिट आपको दिख रहे हैं वो ये वाले हो जाएंगे कि 4 1 के अपोजिट होगा, 3 5 के अपोजिट होगा, तो 2 किसके अपोजिट हो जाएगा? एक नंबर मिसिंग है ना यहाँ से 6, तो वो 6 के अपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया हुआ है? सी, वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? अपोजिट टू एट द रेट। तो एट द रेट के अपोजिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक कॉमन फेस देखना है। तो यहाँ पर कॉमन फेस क्या दिख रहा है? एट द रेट ही दिख रहा है। तो एट द रेट को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इस वाले को भी और इस वाले को भी। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ से? एट द रेट, हैज़ और डॉट, ये पहले वाले से मिलेंगे और दूसरे वाले से एट द रेट, डॉलर और स्टार मिलेगा। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है कि स्टार के अपोजिट क्या है, तो डॉट हो जाएगा। हैज़ के अपोजिट क्या है? डॉलर हो जाएगा। लेकिन एट द रेट के अपोजिट क्या है वो मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे यहाँ पर ऑप्शन में दिखता कांट डिटरमाइन, तो मैं कांट डिटरमाइन ही ऑप्शन लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें वो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा आंसर देना मजबूरी है ना। तो इस कंडीशन में हम आंसर कैसे देंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से। जैसे देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ एट द रेट, तो एट द रेट के पास में हैज़ है, तो हैज़ उसका अपोजिट तो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए हटा दो। यहाँ पर एट द रेट के साथ में मुझे डॉट भी दिया हुआ है, तो डॉट भी अपोजिट नहीं हो सकता, इसको भी हटा दो। फिर इसके बाद यहाँ पर एट द रेट के साइड में देखो आपको स्टार दे रखा है, तो स्टार भी नहीं हो सकता, वो भी हटा दो। क्योंकि हमें पता है परसेंटेज हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए वही इसका आंसर होगा कि परसेंटेज इसका अपोजिट हो सकता है। लेकिन ये तभी आपको आंसर देना है जब आपको ऑप्शन में कांट डिटरमाइंड या ज्ञात नहीं किया जा सकता नहीं दिखता है तब। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 में कहा है अपोजिट टू येलो क्या होगा। तो येलो के अपोजिट फेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों डाइस में एक कॉमन फेस देख लो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रेड फेस कॉमन है, इसको पकड़िए, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो क्या मिलेगा यहाँ से? देखो पहले से मिलेगा रेड, फिर उसके बाद ग्रीन दिया हुआ है और फिर उसके बाद ब्लू लिखा है, और ऐसे ही इसको भी पकड़ के घुमाओ तो ये रेड हो जाएगा, फिर उसके बाद येलो हो जाएगा और फिर उसके बाद ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अपोजिट फेस आपको दिख गए, ब्लू ब्लैक के अपोजिट होगा, ग्रीन येलो के अपोजिट होगा और रेड किसके अपोजिट होगा? तो रेड के बारे में हम नहीं बता सकते। ठीक है। लेकिन पूछा किसके बारे में हमसे? येलो के बारे में, तो येलो किसके अपोजिट हो जाएगा? ग्रीन के।
सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगर पूछा जाता रेड के अपोजिट क्या है, तब हमारा डी ऑप्शन होता कांट डिटरमाइन, कि ज्ञात नहीं कर सकते हम उसको। इसके बाद आता है आपका केस 2। केस 2 में क्या कहा जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, दो फेस कॉमन होते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। एक पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के विपरीत फलक पर होगी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों आकृतियों में यहाँ 3 और यहाँ 3 ये कॉमन है, और यहाँ पर 2 ये 2 कॉमन है। तो आपको करना ये होता है कि इन दोनों नंबर्स को आप कट कर दो, और जो बचा हुआ फेस है ना वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। मतलब 5 जो है वो 6 के अपोजिट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से अगर मुझसे पूछा जाता कि आप बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट हम नहीं बता सकते। अगर पूछा जाता 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट भी हम नहीं बता सकते। तो आंसर हम दे कैसे सकते हैं कि 3 और 2 के अपोजिट कौन से फेस होंगे जो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे। या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, उन दोनों में से कोई सा होगा, लेकिन हम श्योरली नहीं बता सकते कि कौन सा वाला होगा। तो अगर पूछा जाता 3 के अपोजिट क्या होगा, तो या तो हम ऑप्शन देखेंगे कांट डिटरमाइंड, या फिर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि दो आकृतियाँ दे रखी हैं आपको, और आपको बताना है कि पीले रंग के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो आप देखो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको कौन से दो फेस कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ पर भी पीला लिखा है, यहाँ पर भी पीला लिखा है, यहाँ काला लिखा है, यहाँ पर भी काला लिखा है। तो यहाँ दो कॉमन फेस हो गए ना। अगर इन दोनों कॉमन फेसेस को हम कट कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो रेड कलर वाला फेस है ना, उसके विपरीत पर ग्रीन वाला फेस होगा। ठीक, ये तो हम फिक्सली बता सकते हैं, लेकिन येलो के अपोजिट और ब्लैक के अपोजिट कौन से दो कलर होंगे ये हमें नहीं पता। इसलिए हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कलर बाकी के फेसेस पर हो रखा होगा। इसके बाद आता है केस 3, और केस 3 में कौन सी कंडीशन होती है, यहाँ पर देखिए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के विपरीत फलक पर होगी। तो देखो यहाँ पर कौन सा कंडीशन होगा, जब आपको दोनों जो पिक्चर दे रखी हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखो, पहला वाला केस हमने पढ़ा, उसमें एक फेस कॉमन था, दूसरे वाले केस में दो फेस कॉमन थे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों फेस कॉमन हो? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तीनों फेस कॉमन होंगे तो वो सेम पिक्चर हो जाएगी, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, कौन सा वाला बन सकता है, जब एक भी फेस कॉमन ना हो। वही ये कंडीशन है जो केस 3 में हम पढ़ने वाले हैं, कि जब दो पिक्चर्स हमें जो दी हुई हैं उन पर एक भी फेस कॉमन ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डाइस कितने तरीके का होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि डाइस जो है वो दो तरीके का होता है। नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की क्या पहचान होती है, यदि किसी पासे के दो आसन्न सतहों पर, आसन्न सतह होती हैं एडजेसेंट फेसेस, मतलब जैसे ये दोनों दी हुई हैं आपको कि 3 और 1 ये पास पास वाली सतह है, 1 और 2 ये पास पास वाली सतह है, और 3 और 2 ये पास पास वाली सतह है। तो इनको बोलेंगे हम एडजेसेंट फेसेस या फिर आसन्न सतह। पर लिखी गई संख्याओं का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो वह मानक पासा कहलाएगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं ऐड करूं 1 + 3 को, तो वो 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर मैं ऐड करूं 1 + 2 को, तो वो भी 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। और अगर मैं ऐड करूं 3 + 2 को, तो वो भी 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। और इस कंडीशन में हमारे रिजल्ट्स फिक्स होते हैं। मतलब कहने का ये है कि 2 जो है वो 5 के अपोजिट होगा, 1 जो होगा वो 6 के अपोजिट होगा, और 3 जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा, और हर केस में ये फिक्स होंगे। ठीक है, यहाँ से जब भी हमें आंसर देना होगा तो हम इसी कंडीशन से दे देंगे। और दूसरा जो केस है वो होता है आपका जनरल डाइस का। तो जनरल डाइस की क्या पहचान है, यदि किसी पासे के दो आसन्न सतहों पर लिखी गई संख्याओं का योग 7 हो, तो वह सामान्य पासा होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ से देखो दो फेस हो गए आपके 1 + 4, 4 + 3, और ऐसे ही ये हो गया 1 + 3। तो इनमें से किसी एक फेस का जो सम है वो 7 होना चाहिए, बाकी दो ना भी हों तब भी आपका कोई बात नहीं है। लेकिन किसी एक दो आसन्न सतहों का जो सम है अगर वो 7 हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। और यहाँ पर ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जनरल डाइस पर
हम विपरीत फलकों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो कौन किसके अपोजिट होगा? 1, 3 और 4 जो होंगे वो अपोजिट होंगे उन वाले फेसिस के जो हमें नहीं दिख रहे हैं, मतलब 2 और एक 5 नहीं दिख रहा है और एक 6 नहीं दिख रहा है, तो ये आपस में अपोजिट होंगे। लेकिन कौन किसके अपोजिट होगा ये फिक्स नहीं होगा। 1 2 के भी अपोजिट हो सकता है, 5 के भी हो सकता है, 6 के भी हो सकता है। ऐसे ही 3 जो है वो भी इनमें से तीनों में से किसी के ही अपोजिट हो सकता है, और 4 जो है वो भी इन तीनों में से किसी के भी अपोजिट हो सकता है। फिलहाल ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह दें कि कौन सा किसके अपोजिट होगा जनरल डाइस के केस में, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस के केस में हम ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि दी गई आकृतियों में से साधारण और मानक पासे का चयन कीजिए। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कुछ क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप वीडियो को कीजिए पॉज और यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस के आगे लिखिए आपको कौन सा स्टैंडर्ड डाइस लग रहा है और कौन सा जनरल डाइस लग रहा है, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वाला स्टैंडर्ड है और कौन सा वाला जनरल है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिए हुए हैं एक ही डाइस की पिक्चर दे रखी है और उसके 3 फेसेस हमें दिख रहे हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर जो ये पास पास वाले 2 फेसेस हैं तो 3 और 4 का जो सम है वो 7 आ जाएगा, और अगर कोई से भी 2 पास पास वाले सतहों का सम 7 आता है तो वो हमारा कौन सा डाइस होता है? जनरल डाइस। तो ये सामान्य पासा हो गया। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो 2 में यहाँ से अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ से आएगा 2 + 6 8 के बराबर, यहाँ से 6 + 3 आएगा तो ये 9 के बराबर आएगा, और यहाँ से 2 + 3 आएगा तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। कहीं से भी 7 आया क्या? अगर 7 नहीं आ रहा है तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 में दिया हुआ है पास पास वाले फेसेस का सम कीजिए 1 + 2, यहाँ से 3 आ रहा है, ऐसे ही 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, और ऐसे ही 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा। क्या कहीं से 7 आया? नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो 4 में पास वाली सतह को देखिए आप, यहाँ से मुझे 1 + 6 7 मिल जाएगा। इतना ही देखकर मैं बोल दूंगा ये तो जनरल डाइस है। ठीक ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यहाँ से ऐड करूँ तो 2 + 1 3 आएगा, यहाँ से ऐड करूँ तो 1 + 5 6 आएगा, और यहाँ से ऐड करूँ तो 2 + 5 7 आ जाएगा। जैसे ही आपको 7 दिखे तो आप कह दीजिए कि ये तो जनरल डाइस है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, अगर मैं 6 और 4 को ऐड करूं तो 10 आएगा यहाँ से, और अगर मैं 5 और 4 को ऐड करूं तो 9 आएगा, और अगर मैं 6 और 5 को ऐड करूं तो 11 आएगा। क्या कहीं से 7 आया? नहीं आया, इसका मतलब डाइस है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1 + 6 मुझे 7 मिल जाएगा, इसका मतलब ये कैसा डाइस है? जनरल डाइस है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 2 + 5 7 आ जाएगा। यही बात इसके लिए बताएगी कि ये एक जनरल डाइस है। यहाँ से अगर हम ऐड करें तो 2 + 1 3 आएगा। किसी भी तरह से हमें 7 नहीं मिल रहा, इसलिए ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में रिजल्ट फिक्स होते हैं कि 2 की अपोजिट फेस पर 5 आएगा, 1 के अपोजिट फेस पर 6 आएगा, और 4 के अपोजिट फेस पर 3 आएगा। और इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा डाइस जनरल डाइस होगा और कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्योंकि अब आप अच्छे से जान गए हैं कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, तो वापस आ जाइए केस नंबर 3 पर जो हमने अभी छोड़ा था। इसमें क्या कंडीशन दी हुई थी कि जब आपको एक ही पासे की 2 स्थिति दी जाए और उनमें से दोनों में कोई भी फेस कॉमन ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो देखिए केस 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत सतह पर होगी। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों आकृतियों में एक भी फेस कॉमन नहीं है। तो जब फेस कॉमन नहीं होगा तो आपको चेक करना होगा कि ये डाइस कौन सा है, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। इसीलिए मैंने इसको छोड़कर पहले आपको ये सिखाया कि जनरल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो देखो ये पास पास वाली सतहों को जोड़ने पर 1 + 6 7 मिल जाएगा, और इस 7 से हमें पता चलेगा कि ये तो जनरल डाइस है।
और अगर ये जनरल डाइस है तो रिजल्ट्स क्या होंगे हमारे 1, 4 और 6 जो कि पहली आकृति पर दिए हैं वो अपोजिट होंगे 5, 3 और 2 के। लेकिन कौन सा किसके अपोजिट होगा ये हम नहीं बता सकते, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा कांट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दो संख्या के विपरीत सतह पर होगी। तो यहाँ पर फिर से आपको चेक करना होगा कि क्या दोनों आकृतियों में कोई एक फेस कॉमन है। तो यहाँ पर एक भी फेस मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप चेक करिए कि ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ से कैसे चेक करेंगे हम, पहले आप चेक करो 3 + 1 को ऐड करके 4 आ रहा है, और इसको ऐड करेंगे तो 3 + 2 करके 5 आएगा, और यहाँ से ऐड करेंगे तो 1 + 2 करके 3 आएगा। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी पास पास वाली सतहों का सम 7 नहीं मिला, इसका मतलब ये कौन सा डाइस है, ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में सारे रिजल्ट्स फिक्स होते हैं, मतलब 1 6 के अपोजिट होता है, और 2 5 के अपोजिट होता है, और 3 4 के अपोजिट होता है। हमसे पूछा गया है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसलिए इसका आंसर कांट डिटरमाइन की जगह पर क्या होगा, 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 संख्या के विपरीत सतह पर होगी। तो यहाँ से आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि ये जो दोनों पिक्चर्स हमें दी हैं, इन दोनों में कोई एक फेस या दो फेस कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक भी फेस कॉमन नहीं है। तो अगर एक भी फेस कॉमन ना हो तो आप चेक करेंगे कि ये डाइस कौन सा वाला है, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो उसके लिए आप चेक करिए यहाँ से कि 2 + 3 जो होगा वो 5 होगा, यहाँ पर 2 + 4 जो होगा वो 6 होगा, और यहाँ से 3 + 4 जो होगा वो 7 होगा। जैसे ही आपको 7 मिलेगा आप कहेंगे कि ये तो जनरल डाइस है। और अगर ये जनरल डाइस है तो कोई भी रिजल्ट्स फिक्स नहीं होंगे। मतलब कहने का क्या है कि 3, 2 और 4 जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगे 1, 5 और 6 के। लेकिन कौन सा किसके अपोजिट है ये हम नहीं कह सकते, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कांट डिटरमाइंड। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन पर लगाइए आप स्टार। क्यों स्टार लगाना है, क्योंकि यहाँ 4 जो ऑप्शन दिए हैं ना, उन चारों में से कहीं पर भी कांट डिटरमाइंड या ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। अगर हमें ऑप्शन में कांट डिटरमाइंड नहीं दिखता है तो हमारे लिए आंसर देना मजबूरी होती है, और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फेस को अपोजिट कर देंगे ऊपर वाले फेस के, और सामने वाले फेस को अपोजिट कर देंगे सामने वाले फेस के, और जो बचा हुआ फेस है उसको अपोजिट कर देंगे बचे हुए फेस के। मतलब लेफ्ट है तो लेफ्ट और राइट है तो राइट। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट्स निकाल लेंगे, 3 अपोजिट हो जाएगा 1 के, 2 अपोजिट हो जाएगा 5 के, और 4 अपोजिट हो जाएगा 6 के। और इसके आधार पर पूछा है हमसे 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट 6 जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है उसको लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये आंसर्स आपके तभी दिए जाएंगे जब आपको कांट डिटरमाइंड या ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन में ना दिखे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें कहा गया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, उस प्रतीक का चयन कीजिए जो परसेंटेज वाले सतह के विपरीत सतह पर होगा। तो देखो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप चेक करो कि क्या इन दोनों में कोई सा फेस कॉमन है, तो एक भी नहीं है। और यहाँ पर हम ये भी नहीं कर सकते कि ये जनरल डाइस होगा या स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि इस पे नंबर्स तो लिखे हुए हैं ही नहीं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो पहले वाले डाइस पर दिए हुए प्रतीक है ना, वो दूसरे वाले डाइस पर दिए हुए प्रतीक के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब कहने का क्या है कि स्टार, हैज़ और डॉलर साइन ये अपोजिट हो जाएंगे एंड साइन के, परसेंटेज के और @ के। लेकिन कौन सा किसके अपोजिट होगा ये हम नहीं बता सकते, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कांट डिटरमाइंड होगा। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, अगर बाई चांस आपको यहाँ पर कांट डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं दिखता तो आप इसका आंसर किस तरह से देते, जो सामने वाला फेस है उसको सामने वाले फेस के अपोजिट कर दो, जो लेफ्ट वाला फेस है उसको लेफ्ट वाले फेस के अपोजिट कर दो, और जो राइट वाला फेस है उसको राइट वाले फेस के अपोजिट कर दो। तो यहाँ से हमारे रिजल्ट्स क्या होते, स्टार को हम अपोजिट कर देते एंड साइन के, और हैज़ को हम अपोजिट कर देते परसेंटेज के,
और डॉलर को हम अपोजिट कर देते @ के। लेकिन ये कंडीशन तभी लगानी है जब आपको कांट डिटरमाइन ऑप्शन में ना दिखे। तो इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाता हमारे लिए, हैज़, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऐसे ही दिया है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें कहा गया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो सी के विपरीत सतह पर होगा। तो देखो यहाँ से आपको क्या देखना है कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन फेस दिया है, तो एक भी नहीं है। इस कंडीशन में आपको पता चल गया कि ए, ई और सी ये अपोजिट हो जाएंगे किसके, एफ, बी और डी के। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा वाला किसके अपोजिट होगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो कांट डिटरमाइंड होगा। लेकिन बाई चांस अगर आपको कांट डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं दिखता तो आप आंसर कैसे देते, ई अपोजिट हो जाता एफ के, ऊपर वाले फेस को ऊपर वाले फेस के अपोजिट, लेफ्ट वाले फेस को लेफ्ट वाले फेस के अपोजिट कर दो और राइट वाले फेस को राइट वाले फेस के अपोजिट कर दो। तो आपके आंसर्स होते कि ई अपोजिट हो जाता एफ के, ए अपोजिट हो जाता बी के और सी अपोजिट हो जाता डी के। और इसके आधार पर हम सी के अपोजिट बताते तो सी के अपोजिट डी होता और हमारा आंसर होता सी। लेकिन ध्यान रहे ये केवल तब करना होता है जब कांट डिटरमाइंड आपको ऑप्शन में ना दिखे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं। तीसरी आकृति में x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर 3 फिगर दिए हुए हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, और आपसे पूछा है तीसरे वाले में बताइए x की जगह पर क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि फिगर 1 और फिगर 2 को यूज़ करिए और निकालिए कि कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक कॉमन फेस या 2 कॉमन फेस। तो यहाँ पर मुझे 6 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो आप क्या काम करो, 6 को पकड़ दो और क्लॉकवाइज घुमा दो दोनों को। तो यहाँ से क्या रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, 6, 5, 4 पहले वाले से मिलेगा और 6, 2, 3 दूसरे वाले से मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4 3 के अपोजिट होगा, 5 2 के अपोजिट होगा और 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। अब इसकी हेल्प से तीसरे वाले फिगर को बनाने की कोशिश करो। देखो ऊपर 6 लिखा हुआ है तो 6 किसके अपोजिट है, 1 के, तो इसके लिए नीचे वाले फेस पर 1 होगा। ऐसे ही 5 लिखा है लेफ्ट वाले फेस पर, तो इधर साइड में क्या हो जाएगा, 2। अब x की जगह क्या क्या आ सकता है, x की जगह या तो 3 आएगा या 4 आएगा, इन दोनों में से कोई सा एक है। तो इसके बेस पर आप ऑप्शन चेक करो। तो यहाँ से मुझे पता है कि 2 और 1 तो मैं पहले ही हटा चुका हूँ, वो तो आएंगे नहीं। और b में दिया है 3 और c में दिया है 4, मतलब दोनों हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई सा एक होता ना तो मैं उसी को मार्क करके आगे बढ़ जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो दोनों चेक कैसे होंगे, देखो इसकी जगह पर आप पहले रख लो 3 यहाँ पर इस तरह से, और दूसरा केस कौन सा बनेगा, 6 के साथ में एक बनेगा ये वाली कंडीशन कि 6 5 4 हो जाएगा। अब आपको ये करना होगा कि ये जो दो बचे हुए फिगर है ना, फिगर 1 और फिगर 2, इन दोनों में से कौन सी पिक्चर ऐसी है जो या तो एक फेस कॉमन दे जाए या 2 फेस कॉमन दे जाए। तो आप देखोगे कि जो हमने अभी 3 वाला केस बनाया वो और फिगर 1, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है। तो 5 6 इसमें है, 5 6 इसमें है, ये दोनों कट हो गए। तो 4 किसके अपोजिट आ रहा है यहाँ से, 3 के। अब ये वाला रिजल्ट ना इससे भी मैच करना चाहिए जो हमने अभी निकाले थे। अगर इससे मैच कर रहा है तो यही हमारा आंसर है, अदरवाइज दूसरा वाला आंसर है। फिलहाल देखो अगर मैं दूसरे से इसको चेक करूँ तो पहले वाले फिगर में ही इसको कंपेयर करो। तो यहाँ से देखो 5 और 6 इसमें भी है, 5 और 6 इसमें भी है। क्या 4 4 के अपोजिट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब 4 जो हमने रखा था वो गलत रखा है और 3 के अकॉर्डिंग हमारा अपोजिट फेस भी मैच कर रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा 3। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी दिखे जहां पर आपको x की या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या काम करो, पहले जो 2 फिगर दिए हुए हैं उनसे आप अपोजिट फेसेस निकाल लो और उन अपोजिट फेस के बेस पर तीसरे वाले फिगर को बनाने की कोशिश करो। अगर बाई चांस इन दोनों में से एक ही दिखता तो मैं उसी को मार्क करके आगे बढ़ जाता, अदरवाइज मुझे दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके बेस पर ये वाले रिजल्ट हमें वापस मैच करें, अदरवाइज हमारा दूसरा वाला आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं। तीसरी आकृति में x तथा y के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर फिगर 3 दिया हुआ है, उसमें x और y दिख रहे हैं हमें, वहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ आएंगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, फिगर 1 और फिगर 2 की हेल्प से हमें निकालने हैं अपोजिट फेस। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक फेस कॉमन, लेकिन यहाँ 2 फेस कॉमन है, इसलिए
देखो 3 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और 1 यहाँ भी दिख रहा है और दूसरे में भी है। तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और कट होने के बाद हमें एक ही अपोजिट फेस मिल पाएगा। 5 2 के अपोजिट है, और 1 और 3 किसके अपोजिट होंगे, जो यहाँ नहीं दिख रहे, मतलब 4 और 6। लेकिन इसके बेस पर हम अपना आंसर कैसे दें? यहाँ पर लिखा हुआ है 4, और 4 के साथ में आएंगे x और y। तो देखो शुरू में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप अपोजिट फेस निकालते हो तो अपोजिट फेस ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 दिख रहा है, अगर 4 के साथ में x और y की ये वाली वैल्यूज़ हैं तो इन सब के साथ में अगर मैं 4 लगा दूँ तो ये कैसा दिखेगा, 4 3 1, ऐसे ही 4 5 2, ऐसे ही 4 3 2, और ऐसे ही 4 6 3। अब यहाँ पर ये तीनों फेस एक साथ मैंने रख दिए 4 के साथ लगा के। तो आपको क्या बात ध्यान देनी है कि अपोजिट फेस जो हमें दिए हुए हैं कि 5 2 के अपोजिट है, यही तो हमने पता किया, बाकी का तो हमें नहीं पता। तो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो देखो जैसे पहले वाले ऑप्शन में क्या 5 और 2 में से कोई सा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत होगा क्योंकि ये दोनों छुप गए ना, और छिपे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एक साथ आ जाएंगे, तो वो भी नहीं हो सकता। ऐसे ही बी ऑप्शन में देखो 5 और 2 एक साथ दिख रहे हैं मुझे, तो ये भी नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया आपको कि ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 को देखो, यहाँ पर ना तो 5 दिख रहा है और ना ही 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा वाला आंसर होगा? सी। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि x की जगह पर आप क्या रखो 3 और y की जगह पर आप क्या रखो 2। यही हमारे आंसर होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए कि जो एक डिजिट आपको दिख रही है उसे बाकी सबके साथ में लगा दो, और फिर ये देखो कि ना तो ये एक साथ छिप सकते हैं जो अपोजिट फेस हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं, और उसके आधार पर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र में किसी घन की विभिन्न सतह दिखाई गई हैं, ध्यानपूर्वक अध्ययन कर बताइए तीसरी आकृति में x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर x आ गया और फिर से आपको वही सोचना है जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में सोचा था। देखिए पहले दो फिगर से हमें निकालने होंगे अपोजिट फेसेस। तो अपोजिट फेस निकालने के लिए दोनों में कोई एक फेस कॉमन देख लो, तो यहाँ पर 3 कॉमन है। 3 को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसको भी और इसको भी। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे आपको? 3 1 2 पहले वाले से और दूसरे वाले से 3 4 5। मतलब कहने का ये है कि 2 अपोजिट होगा 5 के, 1 अपोजिट होगा 4 के, और 3 अपोजिट किसके होगा? 6 के। तो इसके आधार पर आप फिगर नंबर 3 को बनाने की कोशिश करो। यहाँ से दिया हुआ है 2, तो 2 के अपोजिट होगा 5, तो इसका मतलब पीछे वाले फेस पर 5 लिखा हुआ होगा, और 1 अपोजिट होगा 4 के, तो नीचे वाले फेस पर 4 लिखा हुआ होगा। तो x की जगह पर कौन कौन सी दो वैल्यूज़ आ सकती हैं? या तो 3 आ सकता है या 6 आ सकता है। अब आप चेक करिए ऑप्शंस को। तो अगर ऑप्शन को देखें तो बी और सी ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर लिए, क्योंकि 4 और 5 तो आ नहीं सकते। तो 3 आएगा या 6 आएगा? तो यहाँ पर तो 3 भी दिया है और 6 भी दिया है, तो दोनों के अकॉर्डिंग आप चेक करिए कौन सा वाला सही होगा। तो अगर मैं पहले 3 को रखूँ तो यहाँ से बनेगा 1 2 3, और अगर 6 को रखूँ तो ये बनेगा 1 2 6। ठीक है, और ऐसे ही मुझे इन्हें चेक करना होगा फिगर 1 से या फिगर 2 से मैच करके, जो हमें यही रिजल्ट्स दे जाएँ। तो देखिए इसको अगर मैं फिगर 1 के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ से आएगा 2 1 3 और यहाँ से आएगा 1 2 3। ये तो दोनों सेम पिक्चर्स हैं, तो इसमें तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि आंसर नहीं दिया जा रहा है, तो आप रोटेशन के बेस पर चेक करो। जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 से 3 की तरफ जाऊँ तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, 1 2 3। और यहाँ पर अगर पहले वाले में देखें तो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो आपको ये ना रोटेशन अलग नहीं करना है, मतलब जो रोटेशन इसमें होना वही रोटेशन इसमें होना चाहिए, तब हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो यहाँ पर तो था एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ हो गया क्लॉकवाइज, इसका मतलब 3 तो नहीं हो सकता, और अगर 3 नहीं होगा तो 6 होगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ए बी और सी तीनों के तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, डी आंसर जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कभी हमें आंसर में कुछ इस तरह की कंडीशन दिखे कि हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम रोटेशन के बेस पर चेक करेंगे। तो यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, और वो क्या है, जब केस 3 के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जहाँ पर एक भी फेस दोनों में कॉमन नहीं मिलता, वो वाली कंडीशन, और एक कंडीशन तब जब आपको पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो, केवल इन दो केसेस में ही आपको चेक करना होगा
कि ये डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। इसके अलावा और किसी भी केस में आपको चेक नहीं करना है कि ये डाइस हमारा जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। इसके बाद आ जाइए टाइप 3 पर, और टाइप 3 में देखिए कौन सी कंडीशन होती है। जब एक ही पासे की 3 या 3 से अधिक स्थितियां आपको दी जाती हैं, तब हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, और यहाँ पर आपको एक ही डाइस के 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए। जब कभी आपको 3 स्थितियां दी जाए, 4 दी जाए या 5 दी जाए, उनमें हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 2 सेलेक्ट करनी है। वो भी कौन सी, जिनमें केवल एक फेस कॉमन हो। जैसे यहाँ पर मैं कौन कौन से 2 सेलेक्ट कर लूँ, एक दूसरी वाली पिक्चर और एक चौथी पिक्चर। इन दोनों पिक्चर्स में मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन है, बाकी और कोई फेस कॉमन नहीं है। तो 2 को पकड़िए और इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में घुमा दीजिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या मिलेगा, पहले वाले से मिल जाएगा 2, 5 और 4, और इससे दूसरे से मिलेगा हमें 2, 6 और 3। मतलब 3 अपोजिट होगा 4 के, 5 अपोजिट होगा 6 के, और 2 किसके अपोजिट होगा, 1 के। बस हमें ये रिजल्ट्स एक बार में निकालने हैं, और उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें कोई सी भी 2 पिक्चर्स ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जिसमें केवल एक ही फेस कॉमन हो। अब हमसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट 4 है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बाकी की 2 पिक्चर्स से रिजल्ट्स निकालना चाहूँ तब भी मेरे यही रिजल्ट्स आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं आते हैं इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इसमें कहा गया है कि नीचे एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई हैं। यदि अंक 1 ऊपर की सतह पर होगा तो नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखो, ये क्वेश्चन भी वही है कि आपसे पूछा है कि 1 के अपोजिट कौन सा फेस होगा। तो आपको क्या करना है, 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, 3 में से कोई सी 2 ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें केवल एक ही फेस कॉमन हो। तो आप देखिए, दूसरे वाले और तीसरे वाले में मुझे दिख रहा है 5 कॉमन, और अगर 5 दिख रहा है तो 5 को पकड़िए, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो क्या मिलेगा मुझे, 5, 6, 4 पहले वाले से, और दूसरे से 5, 2, 3। मतलब 4 अपोजिट होगा 3 के, 6 अपोजिट होगा 2 के, और 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के। तो पूछा गया है 1 के अपोजिट क्या है, तो 5। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इसमें कहा गया है कि नीचे एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, अक्षर n के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, आपको ढूंढना होगा कोई से 2 पिक्चर्स ऐसे जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो। तो देखो, यहाँ पर पहले वाले को और दूसरे वाले को अगर देखें तो P कॉमन दिख रहा है, इसको भी आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। क्या मिलेगा यहाँ से, PQN पहले वाले से मिल जाएगा, और PZR दूसरे वाले से मिल जाएगा। मतलब N अपोजिट होगा R के, Q अपोजिट होगा Z के, और P किसके अपोजिट होगा, यहाँ पर S दिख रहा है ना, तो S के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही पासे की पिक्चर्स हैं। हमसे पूछा क्या गया है, N के अपोजिट क्या होगा, तो N के अपोजिट R होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि एक घन की 4 स्थितियां आपको दी गई हैं, हरे रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखो 4 पिक्चर्स दी हैं, तो आपको फिर से क्या करना है, 2 कोई सी ऐसी पिक्चर्स सेलेक्ट कर लो जिसमें केवल एक ही फेस कॉमन हो। तो यहाँ देखो नीला और यहाँ पर नीला, दोनों में एक ही कॉमन है। तो नीले को पकड़िए, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, नीला, हरा और लाल, ये मिलेंगे मुझे पहले से, और यहाँ से मिलेंगे नीला, नारंगी और पीला। ठीक है, फिलहाल मुझसे पूछा कौन सा था कि हरे रंग के अपोजिट क्या होगा, तो हरे रंग के अपोजिट यहाँ दिख रहा है नारंगी, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम टाइप 4 पर। टाइप 4 में हम पढ़ेंगे खुला पासा। जब आपको किसी डाइस की ओपन फिगर दी जाती है तब आप अपोजिट फेस कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे मान लो पहली वाली पिक्चर मुझे दी हुई है, इसमें कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स छोड़कर अपोजिट करना है। मतलब कहने का ये है कि 6 जो होगा वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के। ऐसे ही 2 अपोजिट हो जाएगा 4 के, और एक ही चीज़ बची 5, वो अपोजिट हो जाएगा 3 के। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपको एक बॉक्स को बीच में रखना है। जैसे मान लो सेकंड फिगर में दिया हुआ है
6 अपोजिट हो जाएगा 4 के, 2 अपोजिट हो जाएगा 1 के, 6 अपोजिट 4, 2 अपोजिट 4, तो एक ही बचा, 5 अपोजिट हो जाएगा 3 के। ये दूसरे रिजल्ट्स हो गए। ऐसे ही देखो इसमें 6 अपोजिट हो जाएगा 3 के और 4 अपोजिट हो जाएगा 2 के, तो 1 बचा किसके अपोजिट, 5 के। तो 6 अपोजिट 3, 4 अपोजिट 2 और 1 अपोजिट 5। या यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी याद रखेंगे, जब कभी आपको कुछ इस तरीके की फिगर दिखे जहाँ जेड बन जाए, ठीक है, तो जेड वाले में ये वाला जो फेस होता है ये अपोजिट होता है इस वाले फेस के, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 है और ये 1 अपोजिट हो जाएगा 5 के, ठीक है। ऐसे ही देखिए चौथे पिक्चर में 5 अपोजिट हो जाएगा 4 के और 1 अपोजिट हो जाएगा 2 के, 5 अपोजिट 4, 1 अपोजिट 2 के और 3 अपोजिट हो जाएगा 6 के, ठीक। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट पिक्चर में ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट, मतलब 6 अपोजिट 4, 2 अपोजिट 3 और 1 अपोजिट 5। तो जब कभी आपको ओपन डाइस दिए हुए होते हैं तो हम अपोजिट फेस निकालने के लिए एक बॉक्स को बीच में छोड़ देते हैं और वो उसके अपोजिट हो जाएगा जो बचा हुआ है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह के फिगर भी आपको दिखेंगे और ये कहा जाएगा कि भाई इनको मोड़कर कौन से फिगर हम बना सकते हैं और कौन से नहीं बना सकते। तो इस कंडीशन में भी आप अपोजिट फेस कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर भी एक बॉक्स छोड़कर अपोजिट होंगे। मतलब पहले फिगर में अगर हम देखें तो 3 अपोजिट हो जाएगा 1 के और 4 अपोजिट हो जाएगा 5 के। ऐसे ही 2 किसके अपोजिट होगा, तो यहाँ पर देखो जो ये ट्रायंगुलर शेप है ना, ये फोल्ड होने के बाद में कुछ इस तरह का शेप देंगी और इस शेप में इनका रोटेशन चेंज हो जाएगा। किसका, यहाँ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो अगर इसको मैं रोटेशन देखूँ तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसलिए जब ये क्लोज होंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अब हम रोटेशन कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी। ऐसे ही देखो दूसरी फिगर दी है, दूसरी फिगर में कौन किसके अपोजिट होगा, 3 अपोजिट हो जाएगा 1 के और 2 अपोजिट हो जाएगा 4 के और 5 किसके अपोजिट होगा। जब इसको हम क्लोज करेंगे तो क्लोज होने के बाद में जो हमें फिगर मिलेगी ना, वो कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा। और यहाँ पर भी रोटेशन कैसे दिया है, ए बी सी डी, एंटी क्लॉकवाइज है ओपन फिगर में, तो जब ये क्लोज होगा तो ये इसका रोटेशन अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना होगा, 4 ऑप्शन देखिए, उसमें से जिस ऑप्शन में इस तरह से रोटेशन दिया है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो थर्ड फिगर में हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे, 4 अपोजिट हो जाएगा 2 के और 3 अपोजिट हो जाएगा 1 के। तो ये जो छोटे छोटे फिगर दिए हैं ये क्लोज होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेंगे, पहला ऐसे और दूसरा इस तरह से। तो ए सी के साथ में मिलेगा, तो यहाँ से हो गया ए सी और ये अपोजिट हो जाएगा बी डी के, तो दूसरा वाला दिखेगा बी डी। इस तरह से ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई इस तरह के फिगर दिखते हैं तो उनको भी आप क्लोज करके अपोजिट फेसेस निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो फिगर हमें ओपन वाला दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा, तो जेड अपोजिट हो जाएगा एक्स के। तो यहाँ से मैं अगर इसके रिजल्ट्स लिखना चाहूँ कि एक्स अपोजिट जेड के होगा और वाई अपोजिट हो जाएगा पी के और क्यू अपोजिट हो जाएगा आर के। ये मैं लिखना आपको सिखा चुका हूँ कैसे आया है। और फिर आपको ये देखना है कि इसके बेस पर इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन है जो बन सकता है। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ दिया हुआ है कि एक्स और जेड आपस में अपोजिट हैं और यहाँ पर एक्स और जेड साथ में दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं दिख सकते, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत होगा। ऐसे ही दूसरे वाले को देखो तो यहाँ पर पी और वाई एक साथ दिख रहे हैं और पी और वाई यहाँ अपोजिट थे, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही देखिए ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है यहाँ पर पी और वाई एक साथ हैं और यहाँ पी और वाई अपोजिट दिए हैं, इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे लिए डी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपोजिट फेस निकालिए और एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, जो ऑप्शन आपके लिए बच जाए वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है, एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं। घन के सभी फलकों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दी गई हैं। ऐसी आकृति को चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देगी। यहाँ पर देखो 3 फिगर आपको दिए हुए हैं
और इन तीनों फिगर को ये कहा गया है कि जिस पासे की ये तीनों आकृतियां हैं उसको खोलकर अगर हम देखें तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो याद करो मैंने आपको बताया था अगर किसी क्वेश्चन में 3 आकृति या 4 दी होती हैं तो हमें कौन सी 2 ऐसी सेलेक्ट करनी होती हैं जिनमें कोई एक फेस कॉमन हो। तो यहाँ पर हम देखें अगर दूसरे वाले फिगर को और तीसरे वाले फिगर को तो उन दोनों में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और जैसे ही 3 कॉमन दिख जाए आप क्या काम करो, इन दोनों को घुमा दो क्लॉकवाइज। तो पहले वाले से क्या रिजल्ट्स मिलेंगे 3 5 1 और दूसरे वाले से क्या बनेंगे 3 4 2। इसका मतलब क्या है 1 अपोजिट हो जाएगा 2 के, 5 अपोजिट हो जाएगा 4 के और 3 किसके अपोजिट होगा 6 के। अपोजिट फेस मुझे मिल गए। अब इसके बेस पर मुझे एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ए में एक बॉक्स छोड़कर अपोजिट होंगे, मतलब 4 किसके अपोजिट है 1 और इन वाले आंसर्स में हमारे 4 किसके अपोजिट है 5 के। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही बी को देखो, बी में दिख रहा है मुझे यहाँ से कि 5 अपोजिट हो जाएगा 4 के और यहाँ पर 5 अपोजिट 4 है और ऐसे ही 3 अपोजिट हो जाएगा 1 के। तो क्या 3 1 के अपोजिट है? नहीं, 3 तो 6 के अपोजिट है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही देखो सी ऑप्शन में 6 जो है वो 3 के अपोजिट है तो पहली कंडीशन बन गई। 4 जो है वो 1 के अपोजिट है तो यहाँ पर तो 4 5 के अपोजिट था। इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। एक बार उसको चेक कर लेते हैं। 5 अपोजिट होगा 4 के और 1 अपोजिट हो जाएगा 2 के और 3 अपोजिट हो जाएगा 6 के। ये वाले जो रिजल्ट्स हैं इनसे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये फिगर दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आपसे पूछा गया है कि बताइए इन चारों में से कौन सा वो है जो इसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे लिखेंगे अपोजिट फेसेस के बारे में। तो 2 किसके अपोजिट हो जाएगा 4 के, 2 अपोजिट है 4 के। ऐसे ही 3 किसके अपोजिट हो जाएगा 5 के, 3 अपोजिट 5 के और तो 1 किसके अपोजिट रह गया 6 के। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूँ तो देखो 2 4 के अपोजिट है। अगर 2 यहाँ लिखा है तो 4 पीछे आ सकता है, 1 ऊपर लिखा है तो नीचे 6 आ सकता है और 3 इधर लिखा है तो इधर 5 आ सकता है। मतलब पहले के होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। दूसरे वाले को देखो 1 ऊपर लिखा है तो नीचे 6 आ सकता है, 4 इधर लिखा है तो इधर 2 आ सकता है और 3 इधर लिखा है तो पीछे 5 आ सकता है। इसका मतलब बी भी सही है। ऐसे ही सी ऑप्शन को देखो तो 4 अगर ऊपर लिखा है तो नीचे 2 आ सकता है, 6 इधर लिखा है तो 1 इधर आ सकता है और 5 इधर लिखा है तो 3 पीछे जा सकता है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी हो सकता है। और चौथे वाले को देखें, 4 ऊपर है तो नीचे वाले फेस पर 2 हो सकता है, सामने वाले फेस पर 5 दिया है तो पीछे 3 हो सकता है और 1 इधर दिया है तो 6 इधर हो सकता है। इसका मतलब ये तो चारों ही सही हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर आप लगाइए स्टार, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होगा अपोजिट फेसेस के बेस पर आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हमें दिए हुए थे ना वो चारों के चारों बनने के चांसेस यहाँ से हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम इसका आंसर कैसे देंगे? जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि चारों ऑप्शन या 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको चेक करना होगा रोटेशन। और अब मैं बताता हूँ कि इसमें आप रोटेशन कैसे चेक करेंगे। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है 1 2 3, तो हमें जो है ना यहाँ पर देखना पड़ेगा 1 2 3 का रोटेशन क्या है। तो अगर मैं 1 से 3 की तरफ जाऊँ तो ये रोटेशन किस तरीके का है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप पहले वाले में चेक करो कि क्या यहाँ पर भी रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो 1 से 3 की तरफ जाओ तो 1 से 3 की तरफ जाने में मुझे रोटेशन यहाँ पर कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो रोटेशन यहाँ पर मैच करे वही रोटेशन यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो क्लॉकवाइज रोटेशन था 1 2 3 का और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है 1 2 3 का, इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कौन कौन सा नंबर 1 3 और 4। तो यहाँ पर आपको 1 3 और 4 का रोटेशन चेक करना पड़ेगा। तो 1 3 और 4 का रोटेशन यहाँ फिर से मुझे कैसा दिया है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 3 और 4 का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है फिर से। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी ऑप्शन को चेक करिए। तो सी ऑप्शन में दिया है 4 5 और 6। तो 4 5 और 6 का रोटेशन किस तरीके का है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ पर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 4 5 6 4 5 6 यहाँ पर भी कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, यदि आमने सामने के दिए गए बिंदुओं की संख्या के बीच का अंतर 3 हो तो वह आकृति बताइए जो सही है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो देखो पॉइंट्स को पहले मैं नंबर्स में लिख दूँ। अब आपसे ये कहा गया है कि जो आमने सामने वाले सतह हैं उनके बीच का अंतर 3 होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर यहाँ पर अंतर 3 बोल दिया तो आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ डाइस पर नंबर्स बड़े बड़े लिखे हुए हैं। और कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन दी जाए और आपको ये ना कहा जाए कि हमारा डाइस इवन डाइस है या ऑड डाइस है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक इवन डाइस पर आधारित होते हैं सम पासे पर, और एक ऑड डाइस पर आधारित होते हैं विषम पासे पर। तो वहाँ पर तो हमारे नंबर 2 4 6 8 10 ये बड़े हो सकते हैं, और ऑड में भी 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं ना वो 6 से बड़े हो सकते हैं। लेकिन जब तक आपको कहा ना जाए कि ये इवन डाइस है या ऑड डाइस है, उस सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते कि जो हमारे डाइस पर नंबर्स हैं वो 6 से बड़े होंगे। तो देखो यहाँ पर आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। यहाँ देखो 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 10 लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि बी है। अगर सपोज मेरे पास एक डाइस हो और उस डाइस पे ऊपर 4 लिखा है, इधर 3 लिखा है और इधर 5 लिखा है, तो मुझसे कहा गया है कि जो आमने सामने की सतह है उनका अंतर 3 होना चाहिए। तो देखो 3 कैसे होगा, अगर ऊपर 4 लिखा है तो नीचे 1 हो सकता है, तो 4 - 1 अंतर 3 आ जाएगा। अगर इधर 5 लिखा हुआ है तो इधर वाले फेस पर 2 आ जाएगा, तो 5 को 2 से माइनस करूँ तो फिर से 3 मिल जाएगा, और इधर 3 लिखा है तो पीछे 6 आ सकता है, मतलब 6 - 3 यहाँ से भी 3 आ जाएगा। तो ये जो अपोजिट फेसेस का डिफरेंस की बात हो रही है वो 3 लाना था हमें, तो 3 यहाँ से आ रहा है। और देखो यहाँ पर कोई सा भी नंबर 6 से बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब जो बी ऑप्शन था वो हमने सही सेलेक्ट किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, यदि आमने सामने के विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही होगी। यहाँ पर भी आपको बिंदु दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इनके नंबर्स लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पर विषम बिंदु हैं, और विषम बिंदु का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ओपनली बोला गया है कि जो डाइस है ना आपका वो ऑड डाइस है, और ऑड डाइस है तो इस पर नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके के नंबर्स आएंगे, कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। ये इसकी पहचान है, क्योंकि आपसे कहा ना विषम बिंदुओं का अंतर, तो विषम बिंदु कौन से होंगे भाई, जो नंबर्स ये होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले वाले पर मुझे यहाँ पर 6 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। अगर ये डाइस ओड होगा ना तो इसके ऊपर कोई भी इवन नंबर नहीं लिखा हुआ होगा, इसलिए ए ऑप्शन हमारा पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 6 दिया है और 8 दिया है तो इसलिए ये भी एलिमिनेट। ऐसे ही यहाँ 4 दिया है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी। अब देखो यहाँ पर इसका अंतर 6 कैसे आएगा। अगर आपके पास कोई डाइस दिया हुआ है और उस डाइस के 3 फेस कौन कौन से हैं, एक 5 है और एक 3 है और एक 7 है, तो आपको अंतर कितना करना है, 6। तो 6 लाने के लिए देखो अगर ऊपर 5 लिखा है ना तो नीचे वाले फेस पर 11 होगा, तभी अंतर 6 आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही इधर 7 लिखा है तो इधर साइड में 1 होगा, तभी 7 - 1 6 आ सकता है। सामने वाले फेस पर 3 लिखा है तो पीछे वाले फेस पर 9 होगा, तभी 9 में से 3 का अंतर आपका 6 आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये जो डाइस मैंने बनाया है बी ऑप्शन की हेल्प से, आपको कहीं यहाँ पर सम संख्या दिख रही है, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये डाइस कौन सा होगा, ऑड डाइस होगा, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसमें कहा गया है कि एक घन के 6 फलकों पर काला, भूरा, हरा, लाल, सफ़ेद और नीला रंग किया गया है। इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि काले के सामने लाल है, लाल और काले के बीच में हरा रंग है,
सफ़ेद के बगल में नीला रंग है और नीले के बगल में भूरा रंग है और लाल नीचे वाले फेस पर है। आपको बताना है कि 1 से लेकर 5 तक के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सबसे ऊपर काला है, नीला सबसे ऊपर है, भूरा सबसे ऊपर है या काले के सामने भूरा है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे। यहाँ पर जो कंडीशन दी है ना, वो एक डाइस की कंडीशन दी है कि उस पर पेंट कर दिया गया है। और देखो पहले वाले पर कहा है कि काले के सामने लाल है और लाल कहाँ पर है, सबसे नीचे, पॉइंट नंबर 5 में। तो अगर नीचे वाले फेस पर रेड है तो सबसे ऊपर वाले फेस पर क्या होगा, ब्लैक। और इस क्वेश्चन को मैंने पहले पॉइंट और 5वें पॉइंट से ही सॉल्व कर दिया। आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाला सबसे ऊपर है, तो ऑप्शन ए में ही कहा गया है कि काला सबसे ऊपर आ जाएगा, इसलिए यही इसका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करें ना, जहाँ लैंग्वेज लिखी है, तो आप सबसे पहले ना अपोजिट फेस निकाल लो और उसी के बेस पर आपके आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। इस एक सिंगल वीडियो में मैंने आपको डाइस का लगभग हर तरीके का क्वेश्चन करा दिया है, तो आपको अब कहीं और से डाइस पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कोई भी बुक है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से उनको लगाइए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी आपका किसी क्वेश्चन में डाउट बनता है तो इस सेशन को दोबारा देखिए, और डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए डायनामिक लर्निंग पॉइंट पर।